हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 3 आव्यू यानी मैट्रिक्स। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमें जो दो पार्ट मिले, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, देन इसकी पार्ट नंबर सेकंड हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी क्वेश्चन बना लिए थे। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लास्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 तो शुरू कर दीजिए। हल 14। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोट्स बुक जो है वो ओपन कर ले और क्वेश्चनों को साथ साथ में बनाना शुरू कर दें। फर्स्ट देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें ये चेक करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देन हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स हैं उनको हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट है 5 -1 6 7। तो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी मैट्रिक्सों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आप क्लियर हो जाना चाहिए। 2 1 3 4। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप कहेंगे सर 10। -1 को 3 से तो -3। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, -1 को 4 से तो -4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 7 को 3 से कीजिए 21, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 7 को 4 से 28। तो देन देखिए क्या रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। यहां पे हो गया 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये कितना 1। इसमें जो 28 है तो 2 इधर दे दीजिए पहले, 30 और 4 34। कैसे भी जोड़ लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बन के आ गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब जो है हम लोग इसकी जो है राइट हैंड साइड जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि इसकी जो हमारी दूसरा पक्ष है वो किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड, और जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है वो उतार लीजिए। वो आपको दे रखा है 2 3 1 4, यानी ये 2x2 का मैट्रिक्स है। और अगला भी जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इनका गुणन जो है संभव होगा। 5 6 -1 और 7, यानी पहली मैट्रिक्स में देखिए स्तंभों की संख्या 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, तो दोनों क्या है बराबर है, इसलिए इनका गुणन संभव होगा। देन आप मल्टीप्लाई कीजिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 1 को 6 से 6, 2 को -1 से तो -2, 1 को 7 से 7। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 को और 3 को 15, 4 और 6 को 24, 3 को -1 से तो -3, 4 को 7 से 7 चौक 28। फाइनली जो है सोल्व कर लीजिए। ये 16 है, 24 में 5 जोड़ा 29, 29 और 10
39, यहां पे बच गया 5, यहां पे बच गया 25। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं, और यहां लिख दीजिए आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के, कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल भी जो है बराबर नहीं है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें कहीं पे भी आपके अगर डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमारे को डाउट है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपकी जो है क्लियर हो चुकी है, इस तरीके से आपको करनी है। देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, पार्ट सेकंड इसका। अब जो ये पार्ट सेकंड है, सेम दोनों मैट्रिक्सों को जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की उनको मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड की उनको मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये कह रहा है नहीं आ रहे, तो पहला जो मैट्रिक्स है आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो 3/3 का, दूसरा भी 3/3 का, तो जो नया बनेगा वो भी 3/3 होगा। और राइट हैंड साइड में देखिए वो जो है आपके पास दोनों मैट्रिक्स 3/3 के हैं, तो नए बनेंगे वो भी 3/3 के ही बनने वाले हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो है एक साइड की जो मैट्रिक्स है उसको उतार लेते हैं, सेकंड हमें दे रखा है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो है दोनों मैट्रिक्स उनको लिख लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई बनाते हैं। और मल्टीप्लाई तो इनका संभव है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 3/3 कोटि की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बेसिक में काफी बता दिया है हमने पहले। 2 1 1, नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 0 0। आगे का देखिए -1 0 2, 1 -1 3 0 1 4। ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 0 से 0, 3 को 2 से 6, फिर 1 को 1 से 1, 2 को -1 से -2, 3 को 3 से 9, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 4 से, तो स्टूडेंट 12। यानी पहली पंक्ति को हमने 1 बाई 1 पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो दूसरा पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से, तो 1 और 0 -1 और 0 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 0, 1 और 0 को 0, 0 और 2 को 2, फिर 0 और 1 को 0, 1 -1 -1, 0 और 3 0, 0 0 मल्टीप्लाई होके 0, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1, 0 को 4 से तो 4। ठीक है, आगे देखिए तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 को -1 को -1, 1 और 0 0, 0 2 मल्टीप्लाई होगा 0, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1, 1 -1 -1, 0 को 3 से तो 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे 0। ठीक है, अब इसको हल करके लिख दीजिए फाइनली। तो देन देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 5 2 -1, यहां पे हो गया 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8,
-1 0 14 5 और 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो सॉल्यूशन आया है, इसको हमने समीकरण नंबर, ठीक है, 1 दे दिया है। बिल्कुल, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए 1 -1, 2 को 0 से तो 0, 3 को 2 से 6। ठीक है, यहां देखिए 1 1 -2 9। ठीक है, 0 2 12 है। इसको देखिए 0 0 0 0 और ये 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। ठीक है, यहां पर जो है बिल्कुल यहां थोड़ा सा जो है हमें ये लग रहा है कि गड़बड़ हुआ था। ठीक, तो यहां पे एक तो ये गड़बड़ हुआ, फिर से चेक करिए, इसको इससे क्या 0, इसको इससे -1, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे 0, इसको इससे 1 और इसको इससे 0। देख लीजिए 0 1 0, तो यहां पे गड़बड़ हुआ। ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गया क्या? ठीक है, देखिए -1 0 और 0 1 -1 1, ठीक है, और 0। ठीक, 0 1 0। अब ये हम लोगों ने देख लेते हैं, यहां हमारा ये 5 हो गया, क्लियर हो गया, और ठीक है 5 10 2 8, फिर से चेक कर लेते हैं 14 0 -1 1। ओके, बिल्कुल सेंट। तो अब मिलाइए, अब ओके, दो जो एलिमेंट्स हम लोगों से मिस हो गए। तो अब आप चेक कर लीजिए, जो आपकी बन रही है वो एकदम से एग्जैक्ट बन रहा है। ठीक है, 1। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड बनाते हैं। कौन सा? राइट हैंड साइड स्टूडेंट। तो इसकी जो राइट हैंड साइड हम लोग बना लेते हैं। एक बार से रीचेक कर लिया करो, मल्टीप्लाई करके तुरंत रीचेक कर लो। ठीक है, अब से हम लोग वापस से रीचेक कर लेंगे, तो तुरंत हम लोग रीचेक कर लेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। 1 -1 और 1, तो ये -1 1 और 0 0 0 और 1 0। फिर देखिए 1 जो है माइनस का और 2, तो -2 1 और 1 1 0 और 1 मल्टीप्लाई होके 0 -1 और 3 -3 1 और 0
जीरो, जीरो और जीरो, जीरो। फिर देखिए दूसरी पंक्ति, जीरो मल्टीप्लाई वन, जीरो, माइनस एक मल्टीप्लाई जीरो, एक मल्टीप्लाई एक, तो एक, जीरो मल्टीप्लाई टू, जीरो, माइनस एक और एक जो है माइनस एक हो जाएगा। एक को एक से मल्टीप्लाई किया कितना, एक, जीरो और तीन से मल्टीप्लाई किया जीरो, माइनस एक और जीरो मल्टीप्लाई होके जीरो, एक और जीरो मल्टीप्लाई होके जीरो। फिर देखिए तीसरा पंक्ति, दो को एक से मल्टीप्लाई किया दो, तीन को जीरो से जीरो, और चार को एक से तो चार, दो को दो से चार, तीन को एक से तीन, और चार को एक से चार, दो को तीन से छह, तीन को जीरो से जीरो, और चार को जीरो से जीरो। ठीक है, अब देख लीजिए फाइनली जो रिजल्ट्स बन के आ रहे हैं स्टूडेंट, माइनस एक, एक, छ, माइनस एक, जीरो, 11, माइनस तीन, जीरो और 6। ये हमारी रिजल्ट्स बन के आ रहे हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो समीकरण एक और दो से दोनों पक्ष आपको बराबर नहीं दिखाई दे रहे, बोला नहीं सर, तो लिख दीजिए समीकरण एक व समीकरण दो से जो आपका है लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमने कर दिया बड़ा आसानी के साथ। तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करके आप एक बार से रीवेरीफाई कर लें, ठीक है, कि कहीं कोई एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई करने में हमसे गड़बड़ ना हुआ है। बाकी इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। देख लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, पहले इसको ए से ए स्क्वायर करना है, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जो है -5 ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 3/3 का और उसको 6 से गुना कर दीजिए। फाइनली जो है आपको रिजल्ट निकालना है। तो बनाते हैं, काफी आसान रहने वाला है, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन बनाया है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप स्वयं से भी बना सकते हैं, ऐसा इसमें कोई नया जो है मेरे को आइडिया जो है आपको बताना वो दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ए स्क्वायर बना लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख लीजिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैचिंग कर लेते हैं कि हमने मैट्रिक्स जो है वो तो सही लिखा है क्या। ठीक है, बिल्कुल यही है। कई बार क्या टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो मिलान लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में सही है, स्लाइड में कहीं हमसे गलत तो ना हुआ। तो अब यहां पे भी लिख लीजिए इसको फिर से, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। वही पैटर्न, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति तो 2 को 2 से 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से 1, फिर 1 ये जो 2 है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से 1, 1 को -1 से तो -1, फिर आगे देखिए 2 को 1 से तो 2, 0 को 3 से तो 0 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। नेक्स्ट देखिए सेकंड पंक्ति, 2 को 2 से 4, 1 को 2 से
2, 3 को 1 से 3, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 और 3 को -1 से तो -3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से 3 और 3 को 0 से तो ये 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से 0, -1 और 1 मल्टीप्लाई होके -1, 0 है तो यहां जो है कुछ भी हो 0 रिजल्ट देगा। 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1, -1 और 3 -3, 0 0 0 रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली अब लोग सोल्व कर लेते हैं। कितना 5 6 3 9 0 0 -2 -1 2 5 -2, ये हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर। क्या आ रहा है? ये हमारे पास ए स्क्वायर जो है बन के आ रहा है। ठीक है, यहां पे गड़बड़ बता रहा है 0 0। देखिए ये फिर गड़बड़ हो गया, इसको इससे क्या 0, इसको इससे क्या 0 हो। भाई ये आज बहुत गड़बड़ क्यों हो रहा है इतना? तो यहां पे -1, आज गड़बड़ पे गड़बड़ हो रहा है भाई। अब राइट है, ठीक है, कोई ना, अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हमें -5 ए ज्ञात करना है, तो -5 यहां लिख देते हैं। और ए मैट्रिक्स देखिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। ठीक है, चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस -5 को। तो ये हो गया माइनस का 10 0 -5 -10 -5 -15 -5 वो माइनस और माइनस प्लस का 5 और ये 0। ठीक है, -5 ए, फिर से देख लीजिए -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 और 0। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए? 2 बोल दीजिए। अब 6i, तो 6i, i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो जो ए मैट्रिक्स है कितने कोटि का है? 3x3 कोटि का है। 3x3 कोटि का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3x3 कोटि का ही लेना होगा स्टूडेंट। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो फाइनली जो बनेगी वो देखिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए? 3। अब बस आपको इक्वेशन 1 2 3 का मान जो दे रखा है उसमें रख दीजिए, आपकी आंसर आपके पास बन के आ जाएगी। तो बिल्कुल स्लाइड चेंज करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। हमें दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, तो ये जो समीकरण है
ठीक है, इसमें समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए ये जो हमें दे रखा है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। तो बिल्कुल आप वैल्यू जो है अब यहां लिख दीजिए सारी, या यहां लिख लीजिए। पहले ए स्क्वायर का आपके पास ये रहा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। क्लियर। अब -5a की वैल्यू उसको लिख लीजिए, जो आपके पास है -10 -10 -5 0 -5 5 -5 -15 और 0। 6i की वो आपके पास है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग यहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं एंड देन मैं सोल्व कर देता हूं। सारी वैल्यूज हमने उतार लिए, तो आगे जो है हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 कोटि का है, तो सभी समान कोटि के हैं, इसलिए आसानी से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समान कोटि के मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट जोड़ना है। 5 -10 प्लस 6 9 -10 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 -1 0 और 0 2 -5 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 -1 प्लस 5 और 0। यहां देखिए 5 -15 प्लस 0 -2 0 प्लस 6, ठीक है। 5 -10 प्लस 6 -1 0 और 0 2 -5 0 9 -10 0 -2 -5 और 6 5 -15 और 0 0 -5 0 -1 प्लस का 5 0 -2 0 प्लस 6, ठीक है। आप सोल्व आउट कर लीजिए स्टूडेंट। तो देन देखिए फाइनली जो रिजल्ट्स बन के आएंगे वो देख लीजिए। तो ये आपका हो गया 11, 11 में से 10 गए 1, यहां पे -1 -5, यहां पे -1 और ये माइनस का 7 और प्लस का 6 तो माइनस का 1, यहां पे 4, यहां पे -3, यहां पे -10 और यहां पे 4। तो स्टूडेंट ये आपकी जो है आंसर बनेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है आप लोग मैचिंग कर लीजिए कि आपका आंसर ये आ रहा है क्या एनसीईआरटी में, बिल्कुल। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को बनाना होगा इसमें।
बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, वो भी जो है स्टूडेंट सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। ये भी जो है सेम पैटर्न का ही है। इसमें आपको बोला गया कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 होगा। ये ऐसे करा है, सिद्ध कीजिए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान ज्ञात करना है 15 नंबर में, और इसमें प्रूव करना है कि भाई इन सब की जो है ये जो समीकरण है इसको फाइनली रिजल्ट क्या देगी, ये 0 देगी। तो बनाते हैं 1 बाई 1 करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है 3 बाई 3 का, इसको लिख लेते हैं। पहले a² ज्ञात कर लेते हैं, फिर a क्यूब ज्ञात आसानी से हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, a क्यूब ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जो है a² बनाएंगे। क्या बनाएंगे? a²। तो a² कैसे बनेगा? a गुना a, ठीक है। तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसको सेम यहां लिख दीजिए फिर से, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने में बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए, यानी गलत ना हो जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, फिर देखिए 1 को 0 से 0, 0 और 2 मल्टीप्लाई होके 0, और ये भी 0। फिर देखिए 1 को 2 से किया, 2, 0 और 1 0, और 2 और 3 6। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 0 0 2 2 4, 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 और 6। नेक्स्ट देखिए 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2, 0 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0, फिर यहां पे 0 है तो 0 ही आना है। 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 0 है तो 0 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए। 0 को 1 से 0 0 2 0 4 0 0 2 3। ठीक है, 2 0 2 0 6 0 0 0 4 0 9। तो फाइनली यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स 5 2 8 0 4 0 8 5 13 a²। क्या आ गया स्टूडेंट? a²। तो आप एक बार रीवेरीफाई कर ले, रीवेरीफाई में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
लेकिन गलत हो गया तो मार्क्स कटने आएंगे फिर, ठीक है, जो रीवेरीफाई जल्दी कर लें। तो स्टूडेंट बिल्कुल इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ए स्क्वायर जो है अपना बिल्कुल निकाल लिया है। अब ए स्क्वायर हमारे पास आ गया तो इसको -6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम इससे ए क्यूब निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे? इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं स्टूडेंट, इससे हम ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो ए लिख लीजिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और ए स्क्वायर आपके पास जो आया वो लिख लीजिए 5 2 8 0 4 0 8 5 और 13। ठीक है, अब बनाते हैं इनको। तो देन देखिए स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यानपूर्वक, पहली पंक्ति 1 को 5 से 5 0 है तो 0 आना है रिजल्ट, 2 8 से तो 16, फिर 1 0 है तो 0 0 है तो रिजल्ट 0 आएगी, 2 और 0 0, फिर देख लीजिए 1 को 0 से 0, 0 को 4 से 0, 2 को 0 से 0, 1 को 8 से 8 तो ये 0 आ गया तो 0 आएगा, 2 को 13 से कर दो, 13 दूनी 26, क्लियर, 0 आ गया तो भैया 0 रिजल्ट देगा, 2 और 2 4, 1 गुना 8 8, 0 गुना 0 0, 2 और 4 गुना होंगे 8, 1 और 0 0, 0 को 8 से गुना किया 0, 2 गुना 5 10, 1 गुना 13 13, 2 को 5 से गुना करो 10, 0 2 गुना ओके 0, 3 गुना 8 24, 2 को 0 से गुना करो 0, 0 को 0 से 0, इसको 0 से तो ये 0, 2 को 8 से तो 8 दूनी 16, 0 को 5 से 0, 3 को 13 से तो 39। ठीक है, एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए, 5 0 16 0 0 0 8 0 26, तो 8 0 26, फिर देखिए 0 4 8 0 8 0 8 0, ठीक है, 8 को 0 से गुना किया 0, 10 13, ठीक है, 2 को 5 से 10, 0 24, 0 0 0 16, 0 39, जोड़ दीजिए भैया, 21 12 34, 0 8 0 34 23, एक दे दीजिए इसको 40 और इधर बचे 15 55, ये आपका एक क्यूब बनेगा। समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए इसको, कितना बोल दीजिए स्टूडेंट? समीकरण नंबर 2, एक क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया। बस अब क्वेश्चन मोस्टली आपका जो है बन चुका है, इसमें जो है ज्यादा आपको टेंशन अब लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन मोस्टली हमारा बन चुका है स्टूडेंट। अब हमारे पास एक क्यूब का वैल्यू आ ही गया है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूं ताकि हमारी एक दो वैल्यू और निकल जाए। इसको मैं यहां लिख देता हूं, हल जो है 16 नंबर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन सेट कर लेता हूं, स्पेस और बना लेता हूं।
ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो मैं -6a² और याद कर लेता हूं यहां पे, -6a²। तो देखिए कैसे, -6a² वहां से लिखिए, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, इसको -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे। -6 को अंदर मल्टीप्लाई करते -30 0 माइनस का 48 -12 -24 -30 माइनस का 48 0 13 छकड़ी 78 -78, ये मेरे पास -6² आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, 6 5 30 माइनस का हो रहा है 0 8 6 49 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 5 30 माइनस का आ रहा है, तो क्यों माइनस है, तो 8 6 49 0 और 13 छकड़ी 78, तो प्लस और माइनस गुना होता तो माइनस आ रहा है। ठीक है, सही है। इसको हम लोग दो स्टूडेंट समीकरण नंबर दे देते हैं, 2 हमारे पास आई 3। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, सबसे खास बात, हमारे पास एक क्यूब का वैल्यू आ गया, 6a² का ये आ गया, एक क्यूब का ये आ गया, और 6। अब हमें 7a का चाहिए और 2i चाहिए, यानी ये हमारे ये जो वाला जो पोर्शन है ये अभी किसी काम का नहीं है, तो हम स्लाइड में थोड़ा सा चेंज करते हैं और जो आगे की चीजें उनको सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 7a, तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है a, ये ए मैट्रिक्स का वैल्यू है, तो इसको दोनों साइड 7 से गुना कर दो। कितने से गुना कर दो, ये ए मैट्रिक्स का ही वैल्यू है आपके पास, तो 7a का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए को दोनों साइड आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। देखिए रिजल्ट्स क्या बनेंगे, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ये 7a मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स को हमने जो अपना अदिश है 7 उससे गुना कर दिया, तो यह इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। ठीक है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, अब आपको 2i बोला है, एक काम और कर लीजिए, 2i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कितने बाई कितने की होगी, ए जितने बाई जितने की है, ए 3 बाई 3 की है, जो आइडेंटिटी भी 3 बाई 3 का ही होगा, ये बात आप स्पेशली ख्याल रखें। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और ये आपकी आ गई 2i, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं। अब आपके सामने जो भी है सारी लिखी पड़ी है, एक क्यूब का वैल्यू देखिए, ये रहा समीकरण 2 में, -6a² समीकरण 3 में, और 7a का समीकरण 4 में, और 2i का समीकरण 5 में। तो इन सभी का वैल्यू जो है आप जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सबसे पहले मैं लिखता हूं और सोल्व करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। हमें इक्वेशन दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड की, मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिख रहा हूं, एक क्यूब, ठीक है, -6a², उसको मैं प्लस लगा के यहां पे -6a² इस प्रकार लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होकर माइनस रिजल्ट देगा। 7a प्लस 2i, ठीक है, इसमें आप समीकरण 3 4 5 2 3 4 5 का मान रख दीजिए, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 2 3 4 5
5 से मान रखने पर सबसे पहले आपको एक क्यूब का वैल्यू चाहिए। देखिए एक क्यूब, ये रहा समीकरण 2 में, वो यहां पे रखिए स्टूडेंट इसको। 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ठीक है, ये एक क्यूब हो गया। फिर -6a² का समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78। ठीक है स्टूडेंट। 7a का ये रहा समीकरण 4 से, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। फिर 2i का समीकरण 5 से रख दीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है स्टूडेंट, तो सारी वैल्यूज आप एक बार से देख लीजिए, सब आपने सही रखी है क्या? 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ठीक है, 6 -30 -12 -48 0 -24 0 48 -30 78। ठीक है, माइनस में सही रखिए कहीं। 7 0 14 0 14 0 14 7 21। सभी वैल्यूज हमने सही रखी है। अब सबसे खास बात क्या है, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, सभी 3/3 के मैट्रिक्स हैं, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो जुड़ेंगे कैसे? जो संगत अवयव है वो जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देख लीजिए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन हमारे लिए अब बन गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है बट इजी है स्टूडेंट। ठीक है, बड़ा ही है बाकी इजी है, थोड़ा सा सावधानी आप इनमें रखिए। आज हमें ज्यादा संचेत होने की आवश्यकता है, आते आते हमसे 2 बार गलत हो गया भैया। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं अब बार बार गलतियां ना हो भाई। 0 0 0 0 34 -48 + 14 + 0 12 -12 + 0 + 0 8 -24 + 14 8 -24 + 14 + 2 23 -30 + 7 + 0। ठीक है, -21 -30। ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप 34 -48 + 14 + 0 0 + 0 + 0 + 0 55 -78 + 21 + 2। तो देखिए स्टूडेंट, 21 और 7
28 2 30, 30 माइनस 30 0, ये तो 0 है। 34 और 14 48, 48 में से 48 गया 0। ठीक है, बना के लिख दीजिए स्टूडेंट, एक स्टेप और लिख दीजिए। 30 माइनस 30, ये 0, ये आपका हो गया 48 माइनस 48, और ये 12 माइनस 12, ये तो 0, ये हो गया 14 2 16, 24 माइनस 24, और ये हो गया 23 और 7 30, 30 माइनस 30, और ये भी 48 माइनस 48, ये 0 है ही, और ठीक है 2 और 1 3, 55 और 20 77, 75 3 78, 78 माइनस 78, ठीक है। तो फाइनली ये आपके पास देखिए स्टूडेंट, ये बन के आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये 3x3 का जो है शून्य मैट्रिक्स बन के आ गया। क्या बन के आ गया? शून्य मैट्रिक्स। तो इजिकल्स टू आप क्या लिख दो? कैपिटल O, कैपिटल O, और इजिकल्स टू राइट हैंड साइड, और लिख दीजिए सिद्ध हुआ। क्या लिख दीजिए? सिद्ध हुआ। तो इजी है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बाकी कुछ नहीं, छोटी गणनाएं हैं इनमें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहीं आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 17, वो भी काफी इजी रहने वाला है। मैट्रिक्स ए दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ पे हमें बोला गया के का मान ज्ञात कीजिए। बड़े ही आसानी से हो जाएगा, कहीं इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमें दे रखा है ए स्क्वायर हल नंबर 17। हमें बोला गया ए स्क्वायर बराबर के मल्टीप्लाई ए माइनस 2i। ठीक है, हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग किस प्रकार जमा के लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि के ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 2i। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बोला सर नहीं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 1। अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। वो कैसे? ए मल्टीप्लाई ए। तो देखिए ए जो है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो इसको सेम को जो है आप सेम से मल्टीप्लाई बना दीजिए स्टूडेंट। 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो बिल्कुल बनाइए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 को 3 से गुना किया 9, माइनस 2 और 4 गुना होके, ठीक है, माइनस 8। 3 को माइनस 2 से गुना किया माइनस 6, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस का 4। 4 को 3 से गुना किया 12, माइनस 2 को 4 से, ठीक है, 4 को माइनस 2 से, ठीक, माइनस 2 प्लस 4। क्लियर स्टूडेंट? बिल्कुल यहां तक जो है आपको फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए। 3 को 3 से 9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 8, इसको इससे माइनस 6, इसको इससे प्लस 4, इसको इससे 12, इसको इससे माइनस 8, इसको इससे माइनस 8, इसको इससे प्लस 4। तो फाइनली जो है ए स्क्वायर जो आपकी बन के आएगी वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं।
ए स्क्वायर आपके पास बन के आया 1 4 -2 -4, यह आपका ए स्क्वायर बन के आ गया। अब आप -2i ये ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि -2i ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास +2i है, तो बिल्कुल हम +2i ज्ञात करेंगे। तो 2 गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 0 0 1। तो फाइनली देखिए क्या बनेंगे हमारे पास, ये स्टूडेंट बन जाएगी 2 0 0 2। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोलूंगा, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोलूंगा स्टूडेंट। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब जो है आप ये जो समीकरण आपका 2 3 इसका वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसमें। तो देखिए स्टूडेंट आप किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये गिवन इक्वेशन है समीकरण 1 जो है हमारे पास, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर देखिए बाहर एक कांस्टेंट है k, और ये मैट्रिक्स मेरे पास जो है ए मैट्रिक्स मेरी है 3 -2 4 -2, ए स्क्वायर ये रहा 1 4 -2 -4 प्लस 2i 2 0 0 2, के को अंदर गुना कर देंगे तो देखिए 3k -2k 4k -2k, इस साइड देखिए 1 + 2 -2 + 0 4 + 0 -4 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, दोनों समान मैट्रिक्स हैं, तो इनके जो है संगत एलिमेंट हैं उनकी आप तुलना कर सकते हैं, किसी की भी तुलना कर लो। तो यहां लिख दो तुलना करने से, तुलना करने पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट की कर लेते हैं। तो 3 के बराबर 1 + 2, तो 3 के बराबर 3 या के बराबर 3/3, के बराबर 1, के बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो k = 1 आपकी आंसर होगी। किसी भी एलिमेंट से ले लीजिए, ऐसा नहीं है यहां से ले लीजिए तो भी -2k = -2 आ रहा है, तो भी यहां से भी k का वैल्यू 1 ही आएगा, ऐसे नहीं है सबसे अलग अलग आएगा, सेम ही आएगा। तो ये स्टूडेंट ये थी हमारी क्वेश्चन, काफी इजी आपके लिए रही, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप उसको रिपीट करके देखिए, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। और फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन के लिए के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।